रामकृष्ण हरी दोस्तों, देवदर्शन साइकिल यात्रा 2026 का प्रैक्टिस डे है आज। लगातार चौथा संडे है आज। आज की दिनांक है 25 जनवरी 2026। आज जा रहे हैं हम पांडुनाथ से रामटेक की साइकिल यात्रा कर रहे हैं। रामटेक जाना है, यहाँ से लगभग 102-103 किलोमीटर का दिखा रहा है अंतराल। उतना करेंगे, वहीं पे नाइट स्टे करेंगे, कैंपिंग टेंट वगैरह साथ में रख लिया हूँ। तो अभी निकलते हैं यहाँ से ग्राउंड पर। सुबह नहा धो के पूजा वगैरह करके सुबह का ब्रेकफास्ट करके आ गया हूँ, बॉडी स्ट्रेचिंग कर लिया हूँ और अब यहाँ से निकलते हैं हम रामटेक के लिए। देखते हैं आज इस बार किस प्रकार का एडवेंचर मिलता है अपने को, किस प्रकार के लोग मिलते हैं, अनुभव करते हैं। ये मेरी पहली राइड होंगी इस साल 2026 की। रामकृष्ण हरी। NH47 पर एंट्री कर चुका हूँ। अभी हिवरा में पहुँचने को हूँ और ये सूर्य देवता के दर्शन हुए हैं। सुबह के सूर्य देवता को नमन। इस प्रकार से जर्नी जो है जारी है। हिवरा हो चुका है। एक बार फिर से महाराष्ट्र में प्रवेश करने जा रहा हूँ। NHAI हमको फिर से महाराष्ट्र में स्वागत कर रहा है यहाँ पर वोट के माध्यम से। धन्यवाद NHAI महाराष्ट्र में स्वागत करने के लिए। पांडुनाथ में मेरा जो क्षण था वो समाप्त हुआ। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ महाराष्ट्र में। इस बार मेरा महाराष्ट्र में प्रथम आगमन है बाइसिकल से। 25 जनवरी को करते हैं महाराष्ट्र के लोगों का, देखते हैं प्यार इस यात्रा में कितना मिलता है हमें। रामकृष्ण हरी, जय सिया राम। ये सावनेर में अंदर की ओर जा रहा है, लेकिन अपन अंदर न जाके इसी रोड से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसी रोड से अंदर खापा होते हुए पारसिवनी होते हुए कटना है। इधर सिटी के अंदर न जाके सीधे ये रोड से चलेंगे। अभी NH47 को छोड़ रहा हूँ। अभी इधर से निकलना है पारसिवनी के लिए, तो अभी निकलते हैं इधर नीचे की ओर। और नॉन स्टॉप साइकिलिंग कर लिया हो अभी तक। सावनेर 50 किलोमीटर तक हो गया है, अभी लगभग 50 ज़्यादा ही हुआ है। खापा तक नॉन स्टॉप साइकिलिंग कर चुका हूँ। अभी देखता हूँ, भूख लग गई है, खाने का कुछ मिल जाए तो। ये खापा नगर परिषद, ये NH753 पर हूँ अभी। पारसिवनी होते हुए रामटेक की ओर जा रहा हूँ। खापा से निकलते समय रामटेक का डिस्टेंस अभी दिखा रहा है 43 किलोमीटर, जबलपुर 270। फाइनल काफ़ी समय के बाद में भूख लग गई थी, तो नाश्ते के लिए रुका हूँ यहाँ पे, नाश्ता करता हूँ। फाइनल नाश्ता हो गया है यहाँ पर। अभी कनन नदी का ब्रिज क्रॉस करूँगा और रामटेक पे जाऊँगा। खापा में हूँ, खापा में नाश्ता हुआ है आज का। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। समय हो रहा है अभी, समय 9:44 का हो रहा है। और बेर खाने के लिए रुका हूँ यहाँ पर अभी। NH753 बेर। तो बेर काफ़ी अच्छे हैं पूरा। इतने सारे बेर है कि समझ में आ रहा है कि कौन सा उठाए खाने के लिए और कौन सा ना उठाए। मज़े ले रहे बेर के। सावनेर तहसील को छोड़ के पारसिवनी तहसील में इंटर कर चुका हूँ, लेकिन पारसिवनी तहसील में मैं कौन से गाँव से इंटर किया NH753 पर मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं अभी भी NH753 पर बना हुआ हूँ। पारसिवनी तहसील आने की है, लेकिन उसकी सीमा के अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूँ, जो कि नागपुर ज़िले की एक तहसील है। चल रहे हैं अभी। रामकृष्ण हरी दोस्तों, अभी मैं पारसिवनी आने का पारसिवनी में इंटर कर चुका हूँ। ये पारसिवनी कौन सी शाखा? हरिहर स्कूल के पास में ये बच्चे मिले हैं। इन्होंने ये इस यात्रा में आज मिलने वाले पहले व्यक्ति है, मतलब पहले ही है, पहला ग्रुप है या पहले व्यक्ति है जिन्होंने इस यात्रा के बारे में पूछा है। बाकी अभी तक कोई मिला नहीं है। पूरा अभी तक क्रॉस कर चुका हूँ। लगभग मेरा 80 किलोमीटर हो चुका है यहाँ तक, 75 से 80 के बीच में हो चुका है। लेकिन अभी तक मुझे किसी ने पूछा नहीं है कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। हाँ। ये पहली बार है, बच्चे मिले हैं। उन्होंने पूछा है कि हालचाल कैसा है, क्या चाहिए, चाय पानी नाश्ता पानी वगैरह के बारे में पूछा है। बाकी अब तक कोई मिला नहीं था, ये बच्चे मिले हैं, अच्छा लगा। यदि कोई बोलते हैं ना कि आपने क्या भगवान देखा है क्या, तो हाँ भगवान देखा हो मैंने, इन्हीं में देखा हूँ। क्योंकि अनजाने शहर में यदि कोई अनजाना व्यक्ति आपसे पूछता है कि आपने खाना खाया, पानी पिया, नहीं पिया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये इंसान नहीं हो सकती, भगवान नहीं हो सकते जो आपके बारे में पूछते हैं, हालचाल जानते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो, खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया, प्यास लगी होंगी तो पानी पी लो। इस प्रकार से हमारे देवताओं के दर्शन होते रहते हैं। रामकृष्ण हरी, जय श्री राम। जय श्री राम। ये पारसिवनी तहसील कार्यालय। हाय, जय श्री राम। इस प्रकार से चालू है यात्रा। जय श्री राम। फाइनली पारसिवनी में एंट्री कर चुका हूँ। पारसिवनी में एक किले की जो आकृति है मस्त लग रही है। और यहाँ पर जो महाराष्ट्र के वीर योद्धाओं को दिखाया गया है, उनके साथ में एक फ़ोटो ली यहाँ पे हमेशा की यादों के लिए। और यहाँ पर पीपल का पेड़ और भी इस दृश्य को प्राकृतिक
बना रहा है। 11:36 का टाइम हो रहा है और रामटेक का डिस्टेंस बचा है 20 किलोमीटर। नागपुर 38 दिखा रहा है यहाँ से, शायद बाजार है यहाँ पर आज। अभी तक लगभग 90 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर चुका हूँ। पानी जो है घर से लाया था आधी बोतल, वो चला है अब तक। फिर अभी ख़त्म हो गया था काफ़ी समय से, तो फिर यहीं पे पानी पिया। ये होम साइड ढाबा वेज, यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया था तो फिर पानी भर लिया, पानी पी लिया। तब निकलता हूँ रामटेक के लिए। यहाँ से भैया से पूछा यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि रामटेक का जो डिस्टेंस अभी 12 किलोमीटर बचा हुआ है। NH44 पर हूँ मैं, वाराणसी जबलपुर NH44 पर हूँ। हाँ, ये जबलपुर वाराणसी रोड दिखा रहा है। रामटेक के लिए टर्निंग के लिए बोल रहा है, रामटेक मंसर जबलपुर के लिए सीधा बोल रहा है। ये लाइट हाउस वाटर पार्क, 2 डॉल्फिन दिखा रही है ऊपर की ओर। यहाँ से जिला सिवनी का डिस्टेंस दिखा रहा है 79, जबलपुर दिखा रहा है 233 और वाराणसी दिखा रहा है 689। NH44 गो स्लो। ये मंसर है, यहाँ से जो रामटेक का डिस्टेंस है 6 किलोमीटर दिखा रहा है। तुमसर 57, किरोरा 83, गोंदिया 117, रायपुर 320। नेशनल हाईवे 753। रामटेक की ओर जा रहा था तो यहाँ पे भक्तधाम मिला है, जो कि वो बोल रहा है सभी भावक भक्तांचा हार्दिक स्वागत है करके। पहले अभी मंदिर चलते हैं। जय श्री राम भैया। मजे में। हाँ। ये भगवान महावीर मंजूश्री महाबोधि बुद्ध विहार मंसर बोधिसत्व। फाइनली रामटेकगढ़ मंदिर जाने का द्वार मिल गया है, बजरंग दल नागपुर महानगर। ये श्री लक्ष्मण द्वार से होते हुए जाएंगे अंदर मंदिर में। लक्ष्मण द्वार से होते हुए जा रहा हूँ। अभी समय हो रहा है 1:10 का और जल्दी मंदिर में पहुँचेंगे। जो आज का टास्क है कंप्लीट होता है। 100 किलोमीटर प्लस साइकिलिंग हो चुकी है। अभी मंदिर पहुँचे तक पता है 2 किलोमीटर ज़्यादा ही होगा, करते हैं। एक और ये साइन बोर्ड आया है जिसमें दिखा है नारायण टेकड़ी जाने का रास्ता, अम्बाड़ तालाब, अस्थि कुंड, गढ़ मंदिर, वरा मंदिर और ओम मंदिर और सुंदरी बावड़ी। फाइनली रामटेक पहुंच गया हूँ। अभी जो आज का टास्क था पांडुना से रामटेक का 103 किलोमीटर का टारगेट पूरा हुआ है और साइकिल पार्क कर दिया हूँ। सुबह से जो जिस गेटअप में था, जिस गेटअप में सुबह ग्राउंड किया था, स्ट्रेचिंग की थी, उसी गेटअप में हूँ। अभी गेटअप चेंज करता हूँ और मंदिर में जाकर दर्शन करता हूँ। तो इस प्रकार से अपने जो टास्क था, चौथा संडे लगातार ये जब अपने जो टास्क था साइकिलिंग का वो पूरा हुआ है। रामकृष्ण जय श्री राम। फाइनली गेटअप चेंज कर लिया हूँ और अभी चलते मंदिर की ओर। बैग फिर से पैक कर दिया, हेलमेट भी लॉक कर दिया और साइकिल भी लॉक कर दिया। अब निकलते मंदिर। 74 किलो है। हाँ, 8 किलो था। यहाँ पर वजन किया हूँ 74.5 किलो भरा हूँ। यदि आधा किलो कपड़ों का और मोबाइल वगैरह का भी वजन पकड़ लिया जाए तब भी 74 किलो हूँ। और समझ में नहीं आ रहा है, इतना एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो उसका जाग कहाँ रहा है, वजन कम ही नहीं हो रहा है। 76 पहले था, अभी 74 पे हूँ, मतलब 2 किलो कम हुआ है। मेरा एवरेज ही चलता है 76, 78, 76, 78। अभी 74 किलो, मतलब 74.5 दिखा रहा हूँ। 74 किलो हूँ। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे कण कण में राम, मेरे मन मन में राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे चंदा में। रामकृष्ण के दोस्तों, जो अपनी 2022 में जो देवदर्शन यात्रा चालू की थी मैंने 2022 में नागपुर से पंढरपुर की। सबसे पहले हमारा विज़न पंढरपुर नहीं था, हमारा विज़न ये था रामटेक करना है, शेगांव करना है, दसा करना है, यही सोचते थे हम। लेकिन अचानक से सडनली क्या बोलते, जो बड़ा टूर था वो हो गए, बड़े टूर हो गए। नागपुर से पंढरपुर हो गया, पांडुना से पंढरपुर, शिरडी शेगांव हो गया, पांडुना से फिर पंढरपुर, भीमाशंकर, आडंदी हो गया। फिर इस साल अपन मतलब 2025 में पांडुना से अयोध्या, प्रयागराज, काशी, वो भी हो गया। लेकिन जो ये छोटे वाले जो टारगेट थे, मतलब ऐसा हो रहा था कि बड़े बड़े तो यात्राएं हो रही थी, लेकिन जो छोटे वाले उनको कब करेंगे। पता चल रहा है कि दूर दूर के तो घूम लिए, और यदि किसी ने पूछा कि पास में क्या घुमा तो कुछ नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए पास में हमने क्या घुमा। इसलिए क्या बोलते, इस बार हमने प्लान किया कि हर महीने में जो पास के जो तीर्थ है वो क्या करेंगे। उसमें 2026 में मेरा ये पहला तीर्थ है रामटेक, जो बहुत समय से सोच रहा था, 2022 से सोच के रखा था कि करना है करके, जो अभी हुआ है 2026 में हुआ है, जनवरी माह में। आज 25 जनवरी को मैंने ये अपना जो टास्क था 2022 में जो सोचा था वो अभी 2026 में पूरा किया हुआ। रामकृष्ण हरी, जय श्री राम। रामकृष्ण हरी दोस्तों, अभी रामटेक में दर्शन होने के बाद में कच्चे चूड़ा खाया हूँ। उसके बाद में कच्चे चूड़ा खाते समय 2 भाई लोग मिले,
और जिन्होंने अपने हालचाल पूछे यात्रा के बारे में, यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, उसके बारे में पूछे। मैंने उनसे थोड़ी सी बातचीत की, काफ़ी अच्छा लगा। जैसे यात्राओं में क्या जनरली अकेले अकेले होते, पूरे दिन भर अपन ट्रैवल कर रहे होते पूरे अकेले अकेले, लेकिन कोई मिलता है, जब कोई बातें करता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, कोई ना कोई है मेरे साथ। तो मिलते हैं, भाइयों का इंट्रोडक्शन देते हैं। और भैया हेलो भाई, हेलो गाइस। कैसे हो? बहुत बढ़िया। क्या नाम है भैया? मेरा अंकित लाटकर। कहाँ भैया से से भैया? बात करके अच्छा लगा। भैया ने अपनी स्टार्ट पांडुरना से की थी। भैया अभी फिलहाल रामटेक में है और भैया का नेक्स्ट प्लान रामटेक के अम्बाला, खिंडसी और भी घूमना है। तो भैया को ऑल द बेस्ट आगे के जर्नी के लिए। धन्यवाद भैया, रामकृष्ण हरी। भैया नमस्कार, मी सौरभ गरजाडे. मी पण इथलाच आहे, रामटेक जवळचा. भाऊशी बोललो खूप छान वाटलं. त्यांना सपोर्ट करा, त्यांच्याशी जुळा, त्यांच्याकडून वेगवेगळ्या ठिकाणची माहिती घ्या. बस एवढाच. त्यांना हॅपी जर्नी. लाइक करा, भैया, सब्सक्राइब रामकृष्ण करा हरी। आणि फॉलो करा। जय राम. मेरे साथ में ऐसी यात्राएं करने के लिए जेओ विद शुभम के साथ में जर्नी ऑफ हेल्थ, मैं फिटनेस के ऊपर भी डेली ब्लॉग डालते रहता हूँ, क्योंकि मुझे यात्राएं करना है और यात्राओं के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी हो जाती है। काफ़ी बार चढ़ाई आती है, काफ़ी बार साइकिलिंग, ऊपर से साइकिलिंग से कर रहे हैं यात्राएं, तो इसलिए क्या बोलते हैं फिटनेस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। इसलिए फिटनेस के ऊपर मैं डेली ब्लॉग डालता हूँ और आसपास का एरिया भी घूमते रहता हूँ। और यदि आप भी मेरे साथ घूमना चाहते हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नई नई चीज़ें यदि आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर देना। जय रामकृष्ण। एक बार फिर से मैं रेडी हूँ, नीचे के जो कुछ पॉइंट रह चुके हैं वो कर लेते हैं। अभी रामटेक तो मंदिर हो गया, अभी करते निकलते हैं यहाँ से। रामकृष्ण हरी दोस्तों, ये दादाजी धुनी वाले मठ जो है यहाँ पे रुका हूँ आज के लिए। बोर्ड यहाँ पे, मठ अंदर में थोड़ा सा, तो यहाँ पे रुका हुआ हूँ। व्यवस्था अच्छे से हो गई है, रुकने का उन्होंने पूरा कमरा बता दिया है। रामकृष्ण हरी दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर जैसे रामटेक में ऊपर मेरा दर्शन होने के बाद में जब नीचे उतरा तो मुझे कहा गया था कि अम्बाड़ा गांव में आपकी रुकने की व्यवस्था हो जाएंगी। वहाँ पे पूछा, 2-3 धर्मशाला है वहाँ पे। पालीवाल धर्मशाला है, एक इसकी तेली समाज की धर्मशाला है, लेकिन वो सिर्फ धर्मशाला, धर्म के नाम पर सिर्फ शालाएँ है, लेकिन वो धर्म हटा के उन्होंने अर्थशाला कर देना चाहिए उनको, क्योंकि वो अर्थ के लिए बनी है। मुझे उन्होंने पहले तो बोला सिंगल व्यक्ति को एंट्री नहीं देते। नॉर्मली ऐसा होता ही है कि सिंगल व्यक्ति को एंट्री मिलती ही नहीं है। यहाँ पर फिर उन्होंने वहीं पे मुझे बोला कि घंटा घर में चल जाओ। घंटा घर आया यहाँ पर, तो यहाँ पर महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने बोले कि आधार कार्ड है क्या? तो मैंने कहा हाँ आधार कार्ड तो है। तो बोले ठीक है, बोले आ जाओ, बोले रुक सकते हो बोले। तो यहाँ पर इस घंटा घर में रामटेक में रुकने का व्यवस्था हुई है। सबसे ज़्यादा यदि अपन कहीं पे भी जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा जरूरी होती है रुकने की व्यवस्था। दर्शन वगैरह बाद में होते रहे, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे इतनी सारी व्यवस्था है और ऊपर से मैं पास से ही हूँ। पांडुरना मतलब 100 किलोमीटर के रेडियस में, अच्छे से पहचानते पांडुरना कहाँ पर है करके ये भी। तो मुझे लगा कि यहाँ पर व्यवस्था हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार काफ़ी भटकना पड़ा। उसके बाद में ये आखिरी ऑप्शन था, नहीं भी मिलता मुझे तो फिर मैं रोड पे टेंट लगाकर सो जाता। रामकृष्ण हरी, जय श्री राम। रुकने की व्यवस्था होने के बाद में अभी जो टेंशन फ्री हो गया हूँ। अभी थोड़ा सा यदि डिले भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। बैग वगैरह रख दिया हूँ, सिक्योरिटी वाली चीज़ें। बाकी जो मतलब जो चीज़ें हैं कि जो बिना मतलब जिनको ज़्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, साइकिल है, साइकिल को लॉक करके रख सकता हूँ, हेलमेट को लॉक करके रख सकता हूँ। तो जो बची जी जगह है उनको विजिट कर लेता हूँ, वहाँ दर्शन कर लेते हैं, फिर वापस मठ में आ जाएंगे। मठ में फिर रात में सोकर फिर बाकी की कल की जो दिनचर्या, रेगुलर दिनचर्या वो करेंगे। रामकृष्ण हरी दोस्तों, मैं अभी आया हूँ नारायण टेकड़ी पे। नारायण टेकड़ी जो भूमि है काफ़ी ज़्यादा शांत है। यहाँ पर देखो मेरी आवाज़ आ रही है, बाकी किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। इतना ज़्यादा शांत है यहाँ पर कि ऐसा लगता है कि एकदम बस यहीं पे बैठे रहो। यहीं पे मतलब यदि ध्यान वगैरह करने का हो ना तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ भी बहुत, यदि मान के चलो यदि यहाँ पे सुई भी गिर जाएगी ना तो उसका भी आवाज़ आ जाएगा कि सुई गिरी करके। इतना ज़्यादा शांत एरिया है। और अभी सिर्फ सुबह के 7 ही बज रहे हैं, 7:08 का टाइम हो रहा है। और लेकिन लग तो ऐसा रहा है जैसे कि काफ़ी रात हो गई है, क्योंकि टेकड़ी पे एरिया है और आजू बाजू में पूरा जंगल है, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है। तो अभी जल्दी निकलता हूँ यहाँ से। दादाजी मंदिर में जहाँ रुका हूँ वहाँ पे घंटा घर में जाना है। दर्शन जो थे मेन यहाँ के हो गए। तालाब देख लिया, ये भी देख लिया। अभी तालाब के पास का छोटा और व्यू देख लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था और वहाँ का जो लाइट व्यू और मंदिर वगैरह है तो उससे ऐसा लग रहा था जैसे छोटा बनारस हो। तो इस टाइप का जो व्यू था उस व्यू को और कैप्चर करते हैं। नीचे चलते हैं जल्दी। रामकृष्ण हरी। जैसे बनारस में जो है वो घाट के किनारे पे मंदिर बने और उनके ऐसा जो उजाला है ना, इसी प्रकार से दिखता है। और ये उसकी जो देखो इसमें जो प्रतिबिंब का काम करता है जो जल, इसी प्रकार से यहाँ पर भी अभी प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है जल। और यहाँ पे जो तालाब के किनारे जो मंदिर बने हैं उसके जो लाइट्स है एकदम उसी प्रकार का लग रहा है बनारस जैसा।
छोटा बनारस बोल सकते इसको। मस्त व्यू है रात में। आज रात का भोजन सूर्य भगवान का कुछ हवन के उपलक्ष्य में पूजा थी, जिससे कि यहाँ पे प्रसादी का कार्यक्रम था। तो यहाँ पर अम्बाड़ा नामक जगह है ये रामटेक के पास, यहीं पे भोजन हो गया है। अब जाता हूँ, रात्रि रुकता हूँ जहाँ रुकने की व्यवस्था हुई है। रामकृष्ण हरी कर दियो पार्क, लॉक लगा दियो। ये धोने वाले मुक्का दर। ये रूम है इतना बड़ा सा, इतना बड़ा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना बड़ा रूम मिलेगा, वो भी बिना पैसे के रहने के लिए। काफ़ी अच्छा मिला है। अच्छा भी लिए, बेड भी मिल गया है। ये बेड है, एक्स्ट्रा पड़ा था तो डाल सकता हूँ नीचे, बट उन्होंने बोल दिया था कि मच्छर है तो देख लेना बोले थोड़ा सा हिसाब से। तो सोच रहा हूँ टेंट लगाने की, और एक मन हो रहा है कि नहीं भी लगाओ। तो अभी तो बिना टेंट के सोता हूँ, यदि लगेगा कि मच्छर ज़्यादा परेशान कर रहे तो टेंट लगा लूँगा। हो गया, बिस्तर सज गया है। क्या क्या लाया था मैंने? योगा मैट लाया था, एक दरी लाया था, एक ये लाया था नीचे बिछाने के लिए, और एक ओढ़ने के लिए। हो गया तीनों। और जो ये लिया था, क्या बोलते हैं, टेंट, उसको सिराने के लिए तरफ रख लो। हो गया, सोने का मस्त जम गया। हो गई सोने की व्यवस्था। अभी शाम के 8 बज रहे हैं, रात के 8:04 का ही समय हो रहा है, लेकिन सोने की व्यवस्था हो गई क्योंकि सुबह 4 बजे उठ गया था। तो लाया क्या क्या था मैंने? बिछा सोने के लिए कैंप टेंट लाया था, और उसके अंदर डालने के लिए लाया था ये योगा मैट, और ये नीचे बिछाने के लिए एक दरी। मज़ेदार दिन रहा है आज। उम्मीद से ज़्यादा अच्छा चीज़ें मिले, अच्छे लोग मिले, और अच्छी रुकने की व्यवस्था हुई है। मेन चीज़ होता है यात्रा में रुकने की व्यवस्था। यात्रा में रुकने की व्यवस्था होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी सिक्योरिटी के साथ रही तो बहुत, और क्या ही कहना।